नमस्कार, न्यूज डाई चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आखिरकार मोहम्मदाबाद के मुख्तार अंसारी की स्टोरी का द एंड हो गया। इस पूरे इलाके में मुख्तार की दो पहचान थी। कोई उसे रॉबिन हुड कहता था तो कोई किसी को लिए वह कुख्यात माफिया डॉन था। इसी दोहराई पहचान के बीच जिंदगी गुजारता हुआ मुख्तार अंसारी इस दुनिया से चला गया। आज शनिवार को सुबह जब उसे सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तो हजारों की भीड़ मौजूद थी। इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि उसके एहसानों तले दबे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसकी दुश्मनी मोल ले ली थी। उत्तर प्रदेश के मऊ से पूर्व विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद की कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। बेटे उमर अंसारी ने जनाजे से पहले अपने पिता मुख्तार अंसारी के मूंछों पर ताव देकर विदा किया। बता दें आपको कि मुख्तार अंसारी शौकीन मिजाज व्यक्ति थे। जितने वो क्राइम में शौकीन थे, राजनीति में शौकीन थे, उतना ही अपने शरीर को लेकर के मेंटेन रहते थे। और शरीर को देख करके ऐसा नहीं लगता था कि यह कोई डॉन है, क्योंकि दाढ़ी नहीं था, सिर्फ मोछ रखते थे और मोछ भी शानदार मोछ रखते थे। हर समय मोछ पर ताव देते रहते थे। उनके मौत के बाद ही उनके बेटे ने उनके मूँछ पर ताव देकर विदा किया। मुख्तार अंसारी के मूँछों पर ताव देते हुए उमर अंसारी मुख्तार के जनाजे में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि बाहर से आए लोगों को कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी देने नहीं जाने दिया गया। सिर्फ परिवार वालों को ही कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाज़त मिला। मौके पर गाजीपुर जिला अधिकारी सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे और एएसपी सुरक्षा कर्मियों के साथ एएसपी ओमवीर सिंह व्यवस्था में लगे रहे दिखाई दिए। कब्रिस्तान के अंदर जाने से रोका जा रहा था। यह खबर मैं आपको न्यूज डायरी अपडेट के संवाददाता के तरफ से मिली खबर तो गाजीपुर से बता रहा हूं। बता दूं कि गाजीपुर के पूर्व विधायक और माफिया मऊ के पूर्व विधायक गाजीपुर के निवासी मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी का शव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इसके पहले बीती रात बांदा से गाजीपुर उनके पैतृक आवास पर देर रात 1:10 पर पहुंचा। यहाँ शनिवार सुबह उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान सिर्फ परिजनों को ही मिट्टी देने की इजाज़त दी गई थी। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर को मोहम्मदाबाद स्थित कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई थी, जब वह विभिन्न आपराधिक मामलों के तहत बांदा जेल में निरुद्ध थे। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का पोस्टमार्टम पूरा हुआ। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर मऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। पुलिस ने सभी जिलों में पहरा बढ़ा दिया है, चौकसी बढ़ा दी है। इससे पहले देर रात पैतृक आवास पर पहुंचने पर मुख्तार के समर्थकों का हुजूम काफ़ी बड़ी संख्या में कस्बे में जुटा रहा। हालांकि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी चौकस रही। स्थिति यह है कि मुख्तार अंसारी के घर फाटक से 100 मीटर पहले ही पूर्ण रूप से बैरिकेटिंग कर पूरी तरह आवागमन बंद कर दिया गया था। किसी सामान्य व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतया बंद हो गया था। मिली अगली कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो चर्चा है वहाँ के हमारे न्यूज डायरी अपडेट के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में बताया गया कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद की गलियों में यह चर्चा आम रही कि क्या मुख्तार के सुपुर्दे खाक होने के बाद अंसारी परिवार की सियासी साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। यह चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि पिछले 3 दशक से मोहम्मदाबाद अंसारी परिवार का अवैध किला बना हुआ था। मुख्तार अंसारी का इंतकाल उस राजनीतिक दबदबे के खत्मे की शुरुआत हो सकती है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था जिसका अपराध और सियासत में सिक्का 80 के दशक से लेकर साल 2017 तक बेधड़ चलता रहा। पूर्वांचल के ज़्यादातर इलाकों में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन उनकी उल्टी गिनती योगी सरकार के आते ही शुरू हो गई। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के आपराधिक साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया और उनकी मौत के साथ अंसारी परिवार का सियासी रसूख भी दरकने के कगार पर है। योगी राज में ही मुख्तार अंसारी को लंबित मामलों में सजा मिलनी शुरू हुई। सजाओं का ही खौफ था कि माफिया डॉन जेल की शिकंजों के पीछे टूट गया और आखिरकार हार्ट अटैक से मर गया।
मुख्तार के साथ सिर्फ उसके अपराध खत्म नहीं हुए, बल्कि इसके जरिए बनाया गया उनका साम्राज्य भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में तहस नहस हो गया है। यह चर्चा आज उनके सुपुर्दे खाक में शामिल होने आए हजारों उनके समर्थकों के बीच कुछ लोगों द्वारा भी चर्चा होती रही कि मुख्तार के साथ सिर्फ उनके अपराध खत्म नहीं हुए, बल्कि उनके जरिए बनाया गया उनका साम्राज्य भी खत्म हो गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार में तहस नहस हो गया। हजारों करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। गाजीपुर मऊ से लेकर लखनऊ तक की संपत्तियों पर बुलडोजर चले। कब्जे में रखी गई बड़ी बड़ी शत्रु संपत्ति वापस ली गई। सबसे बड़ी बात कि मुख्तार के सभी बड़े शूटर और सहयोगी या तो गैंगवार में मारे गए या फिर पुलिस इनकाउंटर में वह बेमौत मारे गए। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि माफियाओं अपराधियों को मिट्टी मिला देंगे, तो यह भी कहावत उनका चरितार्थ हुआ। हालांकि अपने व्यक्तित्व को लेकर के व्यक्तिगत विशेष सतर्क रहने वाले और मिजाज के शौकीन मुख्तार अंसारी कभी पाबंदियों में नहीं रहे हैं। उनको जो पाबंदियों में रहना हुआ तब उनको धक्का लगा और उनकी मौत हो गई। यह डॉक्टरों के पैनल ने मेडिकल रिपोर्ट में जो बताया कि हृदयाघात होने से उनकी मौत हुई है। खबर आपको कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, और अच्छी लगी हो शेयर करना मत भूलिएगा। खबर साथ बने रहिए। नमस्कार। मोहम्मदाबाद का वह कब्रिस्तान है जहाँ पर हजारों की संख्या में मुख्तार अंसारी के स्वजन तक भीड़ मौजूद है, लेकिन अंदर से पुलिस जाने से मना कर रही है क्योंकि अंदर जगह कम है, भीड़ काफ़ी है। भीड़ को संभालने में पुलिस लगी हुई है और भीड़ को काबू करने में पुलिस को मशक्कत करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं गेट पर कितनी ज़्यादा भीड़ पहुंच गई है। कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ उनके परिजन रिश्तेदार को ही जाने की अनुमति मिली है। पूरी खबर को आप देखें।